हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को सब क्वेश्चन दे रखे हैं 5। इनमें हमारे को एक एपी दे रखी है, लेकिन उस एपी की कुछ टर्म्स ब्लैंक है, तो हमारे को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चीज समझने से पहले हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो जरूरी है अभी समझाना, क्योंकि वो इसी क्वेश्चन में हमारे को काम में आएगी और हो सकता है कि अगले क्वेश्चनों में हमारे पास काम आ जाए। तो जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और फॉर्मूला बताया था। अगर आपको A3 निकालना तो A3 का फॉर्मूला तो एक तो A प्लस 2D होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे को D नहीं दे रखा। ठीक है, अब समझो A3 का एक और फॉर्मूला तो A3 इक्वल टू A2 प्लस D, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसके अगली टर्म निकालनी है, तो उसमें एक और D ऐड कर दो तो आगे आगे बढ़ती जाएगी। A4 किसका होता है? A3 प्लस D होता है। अब हमारे को सपोज कोई ये वाली टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है, और हमारे को निकालनी है सिर्फ बैक वाली टर्म, यानी कि A3 निकालनी है। A3 नहीं दे रखा हमारे को और D दे रखा हमारे को। ठीक है, तो A3 कैसे निकालेंगे और A4 दे रखा है, तो A3 निकालने के लिए A3 यहाँ पे हो जाएगा, D इधर आ जाएगा, A4 से सबट्रैक्शन हो जाएगा तो D यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे हमारे को निकालना होगा। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 2 वाली टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है? ये वाली टर्म निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस, बोलो क्या होगा? A2 में A2 निकालने के लिए A3 माइनस D करना होगा। तो हमारे को समझ में आ गया कि ये A2 कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। लेकिन A2 निकालने के लिए हमारे पास D चाहिए। क्या चाहिए? D चाहिए। और D कहां से आएगा? A3 से आएगा। अब A3 हमारे पास है, तो समझो D कैसे आएगा। D समझाने का तरीका एक सिंपल मेथड है कि D हमारे को पता होना चाहिए। जब A3 दे रखा है तो A3 के लिए D कितना है नहीं पता हमारे को, लेकिन हमारे पास A3 के लिए N3 है और A हमारे को मिला हुआ है। तो AN का फॉर्मूला आप लगाओगे, AN का फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? D निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो A3 से N मिल गया हमारे को, तो A3 इक्वल टू A, सॉरी A यहाँ पे कितना है? 2 है, मैंने मिसिंग कर दी थी, 2 है यहाँ पे, देखो ये 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? A कितना है? 2 है, प्लस N कितना हमारे पास? A3 से देखो यहाँ पे N भी होता है ना, AN, तो ये N की वैल्यू को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू कितना है? D है। अब देखो यहाँ पे A3 की वैल्यू दो, A3 की वैल्यू 26 है, इक्वल टू A प्लस 2D, ये इधर जाएगा, 26 से माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 आ गया इक्वल टू 2D, और D इक्वल टू नीचे चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 24 अपॉन में 2 इक्वल टू D कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। अब हमारे को A2 निकालना है, तो A2 पूछा था, A2 इक्वल टू क्या होगा? A3 माइनस होगा D होगा। A2 कितना है नहीं पता, A3 कितना है हमारे पास? A3 26 है, उसमें से 12 सब्ट्रैक्शन कर दो। A2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, 14 आ गया। क्या आ गया? आंसर हमारे पास 14 आ गया। तो इससे हमारे सेकंड के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे A2 दे रखा है कितना? 13 दे रखा है, और A4 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम दोनों के लिए क्या बनेंगे? दो इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि A2 की देखो, A2 की कितना? A2 कितना? 13 है, तो यहाँ पे A2 के लिए फॉर्मूला लिख दो, A2 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस कितना होता है? D होता है। और A4 के लिए भी आप राइट कर दो, A इक्वल टू A प्लस 3D होता है। A2 कितना हमारे पास? 13 इक्वल टू A प्लस D हो गया, और A4 कितना हमारे पास? 3 इक्वल टू A प्लस 3D हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। हम क्या कर देंगे? सबट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, इससे करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सबट्रैक्शन करना है। हम क्या करेंगे? हम करने वाले हैं 3 यहाँ पे इक्वल टू A प्लस 3D, और यहाँ पे 13 इक्वल A प्लस D कर देते हैं। सबट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे जो भी प्लस के साइन होते हैं उनको साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का कर देंगे, यहाँ पे माइनस का कर देंगे, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 2D बचेगा। ठीक है, इक्वल टू D इक्वल टू क्या होगा? अपॉन में चलेगा माइनस 10 अपॉन में 2, तो D इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। तो हमारे को D मिल गया है। अब D के मिलने के बाद में आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे जंप करिए, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन पे जंप करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? A2 से A1 पे जंप कर रहा है। तो अभी बताया था मैंने क्या यूज करना है हमारे को, वही A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू A प्लस D होता है। A2 आपको पास मिला हुआ है ऑलरेडी। A2 कितना है? 13 है। देखो यहाँ पे A2 कितना है हमारे पास? A2 हमारे पास 13 है। तो हमारे को क्या करना है? अब सिंपल है कि 13 यहाँ पे राइट करो, A हमारे को निकालना था, D हमारे को माइनस का 5 मिला है, D को उधर शिफ्ट किया तो A इक्वल टू 13 प्लस 5 आ गया, A इक्वल टू 18 हो गया। क्या हो गया? 18 हो गया। अब आपके पास सिंपल है कि आपको कौन सी निकालना है? A3 निकालना है। तो A3 के लिए आप क्या यूज करोगे? मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ A3 के लिए आपको क्या यूज करना है? A2 प्लस D होगा। A2 आपके पास मिला हुआ था, A3 इक्वल टू क्या होगा? या आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि A प्लस 2D भी कर सकते हो। A3 इक्वल टू A कितना है? 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5, यहाँ पे A3 क्या होगा? 18 माइनस का 10,
A3 कितना हो गया 8 हो गया, बस सिंपल था। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए राइट करते हैं। में A दे रखा है 5, A4 दे रखा है 9/1/2 मिस फ्रैक्शन में दे रखा है। अब हम आपको निकालना है A2 निकालना है और A3 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल मेथड हम आपको यूज करना है। अभी की जैसे A4 दे रखा है तो A4 का हम यूज करेंगे, लेकिन A4 को हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो A4 में यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे 19/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करोगे 19/2 आ जाएगा। ठीक है, A4 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्या करना है, A4 का यूज करना है। A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है। 19/2 इक्वल टू A कितना है 5 है, 3 मल्टीप्लाई D, D यहाँ से हमारे को मिल जाएगा 19/2 और इधर कितना आएगा माइनस का 5 तो 3 और D आएगा। अगर हम इसको आगे फॉरवर्ड करें, हमारे पास क्या ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आगे चल के तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 19 से तो 19 हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 10 आ गया, इक्वल टू 3D हो गया। यहाँ पे 9/2 और इक्वल टू 3D हो गया। अब ये 3 कहाँ पे, नीचे से किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 9/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया D इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3/2 इक्वल टू D आ गया। हमको A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए सिंपल है, हमको A2 फाइंड आउट करना है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, करते हैं, तो A2 हमारे को निकालना है। ठीक है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, तो सिंपल है। A2 निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा दो, A1 प्लस ये आपके पास A दे रखा है, A2 प्लस A कितना है हमारे पास 5 है, ये कितना हमारे पास 3/2 है। यहाँ पे हमने आगे फॉरवर्ड किया तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा। और एक और चीज़, अगर जब कभी भी A प्लस 1/2 हो या कैसा भी कोई नंबर हो या 7 प्लस 1/2 हो तो सिंपल इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई को 14 आ गया, 1 का 1 2 से आ जाता है, फिर ऐड करके लिख देना। क्या करेंगे आगे से ऐसे ही करेंगे। तो एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लेने के बाद में वापस यहाँ पे आ गया, 1 को डिवाइड किया 2 से 2 टाइम पे, फिर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस 3 का 3 हो गया। क्या यानी कि 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3 आ गया। क्या अब A2 इक्वल टू 13/2 आ गया, इसको सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, A2 इक्वल टू 6/1/2 आएगा। ठीक है, अब A3 भी फाइंड आउट करना है, तो A3 के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं, क्या आएगा A प्लस 2D आएगा, लिख दो। A3 कितना होगा, A3 के लिए हम आपको A लेके आना, A5 है प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A3 इक्वल टू कितना गया 8 आ गया। क्या गया 3 प्लस 5 को गया तो 8 आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में A1 दे रखा है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यानी कि A6 दे रखा है। ठीक है, हम आपको क्या करना है, सिंपल यूज करना है, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे ही करना है। तो मैं एक टर्म निकाल दूंगा, आगे की सारी टर्म आप निकाल लेना आराम से। आपको A2 समझा दूंगा, A2 कैसे निकालना, उसके बाद में आगे की सारी टर्म आपको निकालने आ जाएगी। ठीक है, वही सिंपल है, A3 के फॉर्म में से, A4 के फॉर्म में से, A5 के फॉर्म में से। यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। नंबर 4 हम आपको दे रखा है A इक्वल टू माइनस का 4 और A6 इक्वल टू हमको 6 दे रखा है। क्या करना है, A6 की हेल्प लेंगे, A6 इक्वल टू A प्लस 5D, यहाँ से D निकल जाएगा, सारी टर्म्स हमारे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले में रखना है, आंसर हमारे पास आता जाएगा। तो A6 कितना देगा, 6 दे रखा है, कितना देगा माइनस का 4 प्लस क्या दे रखा है 5 मल्टीप्लाई D दे रखा है। यहाँ पे क्या होगा 4 इधर आ जाएगा तो ये हो गया, कितना हो गया पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे 5D क्या यहाँ पे हो गया 10/5D और 10/5 इक्वल टू D कैंसिल कर दे, D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही हमारे को अब क्या करना है, A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 हमारे को क्या करना है, A प्लस D होता है, A हमारे को दे रखा है, A2 कितना है माइनस का 4D कितना है प्लस का 2 और ये 2। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, A2 हमारे पास कितना आएगा 2 माइनस का 2 आएगा। अब A3 फाइंड आउट करना है, तो वही A प्लस 2D दे रखा है, ये लो A3 इक्वल टू A कितना देगा माइनस का 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 2 4 हो गया, A3 कितना होगा यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का 4 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 आ गया। A4 भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है, A4 पे क्या करेंगे A प्लस 3D करना है, लो A4 इक्वल टू A कितना है माइनस का 4 है प्लस मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा, यहाँ पे कितना माइनस का 4 प्लस का 6, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस प्लस का आएगा। ऐसे हमारे को A5 फाइंड आउट करना है, तो A5 क्या होगा A5 इक्वल टू A प्लस होगा 4D होगा
A5 कितना है, A5 नहीं है हमारे पास, A कितना है माइनस का 4 है, इसका 4 मल्टीप्लाई T कितना है 2 है, यहाँ पे A5 इक्वल टू कितना होगा, इसका 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 4 आ जाएगा। तो हमारी ट्रिप आगे आगे बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल है, क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को A2 दे रखा है। देखो टर्म काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि A2 एंड A6 दे रखा है। तो यहाँ पे राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास कितना है चेक कर लेते हैं, 38 और A6 हमारे को दे रखा है माइनस का 22 दे रखा है। अब हमारे को जितनी भी इन दोनों के बीच में टर्म, यानी कि हमारे को A फाइंड आउट करना है, हमारे को क्या करना है A फाइंड आउट करना है, देन उसके बीच में जितनी भी A3 A4 एंड A5 और A2 भी फाइंड आउट करना है। ये सारी टर्म को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हमारे पास जब A आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D निकालते हैं। इसकी हेल्प से हम सारी जितनी भी टर्म होगी वो सारी टर्म्स हम निकाल लेंगे। तो मैं आपको 2 टर्म आगे की निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, सारी टर्म आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प लेंगे और यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करने वाला, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो वाला यूज़ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था वैसे ही। तो क्या करना है, उसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, अब हमारे को A6 के लिए लिखना है, A6 इक्वल टू क्या होता है, बोलो क्या होता है, A प्लस 5D होता है, ठीक है। तो A6 कितना है, माइनस का 22 इक्वल टू A प्लस 5D, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। ऐसे हमारे को क्या करना है, A2 को करना है। तो A2 क्या होगा, A प्लस 1D होगा, जिसको D करते हैं, कितना है 38 इक्वल टू A प्लस D हो गया। अब हम को क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो 38 इक्वल टू A प्लस D कर दिया और यहाँ पे माइनस का 22 इक्वल टू A प्लस 5D कर दिया। देखो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस का कर देंगे, यहाँ पे माइनस का कर देंगे, यहाँ पे माइनस का कर देंगे, कैंसिल कर दिया इस टर्म को, ठीक है। यहाँ पे क्या गया 10 और यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 5 आ गया, D इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 60 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो कितने टाइम पे चला जाएगा हमारे पास चला जाएगा कितना 15 टाइम पे। तो हमारे पास कितना आएगा, D इक्वल टू हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, A फाइंड आउट करना है ना। पहले आप A देखो, A कैसे मिलेगा। अब लास्ट इक्वेशन में मैंने समझाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझाया था कि अब जब हमारे पास A2 है तो A2 क्या होता है, A प्लस D से आता है, लेकिन हमारे पास A2 है तो चाहो तो आप इसमें D रखोगे तो भी हमारे पास A आ जाएगा। नहीं, क्यों, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में भी अगर D की वैल्यू पुट करते हो तो वहाँ से A मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, हम बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू D इन इक्वेशन नंबर, किसमें, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगी माइनस का 22 इक्वल में हमारे पास है A, फिर प्लस, फिर क्या है 5 मल्टीप्लाई माइनस का 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 22 इक्वल टू यहाँ पे कितना A प्लस, यहाँ पे कितना, यहाँ पे माइनस का 75 हो जाएगा और यहाँ पे A इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 22 और ये पॉजिटिव में चला जाएगा 75। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते, तो हमने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है, हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, A इक्वल टू इसमें 75 में से 22 सब्ट्रैक्शन करो तो 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 53 आ गया। क्या हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। A की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, A और D की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो A3 निकालना था हमको, A3 A4 A5, तो A3 राइट करके दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद में आगे की जितनी भी टर्म है आपको निकालनी है, ठीक है। तो A3 के लिए क्या होता है, A प्लस 2D होता है। A3 के लिए क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A3 हमको निकालना है, A कितना है 53 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे A3 इक्वल टू 53 प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 30 आ गया और इसको सब्ट्रैक्शन करते थे A3 इक्वल टू कितना हो गया 3 का 3 रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 23 आ गया। तो ऐसे करते करते हम आपको जितनी भी टर्म दे रखी है वो सारी टर्म आप आराम से निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। समझ में आएगा तो अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।